नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इवन दिस आइडिया में। फ्रेंड्स, हम आज आपको जो भी मार्केट में जितने भी तरह की जो प्राइवेट कंपनियां हैं एईपीएस वाली, जो आपको कितना क्या कमीशन देती है, इसका कंपैरिजन करने वाले हम। 3-4 कंपनी है, इसका मैं आपको लिस्ट मैंने बना के रखा है, आपको दिखा देता हूँ। इसमें मैं डीजीपे, एयरटेल पेमेंट बैंक, फिनो पेमेंट बैंक, स्पाइस मनी और पे नियर बाय और रॉयनेट, 1 2 3 4 5 6 कंपनियों का एक साथ आपको कंपैरिजन करने वाला हूँ कि कौन सी बेस्ट है आपको कमीशन वाइज, है ना। बाकी तो आपको पता है कि सारी सर्विसेज तो आपको पता है कि कौन सी क्या कैसी सर्विस दे रही है, बट क्या है इसमें हम काम करते तो उसमें हमारे लिए कमीशन मायने रखता है। तो जी हाँ फ्रेंड्स, ये वीडियो देखने के बाद आप ज़रूर जो सबसे हाईएस्ट कमीशन दे रही है वो आईडी यूज़ करना चालू कर देंगे, उसमें आपको काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। तो चलिए, मैंने आपके लिए ये पीडीएफ तैयार किया है। पूरा पीडीएफ के थ्रू मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा समझाऊंगा कंपेरिज करके। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काफ़ी हेल्पफुल है फ्रेंड्स, क्योंकि हमारे लिए एक एक रुपया बचाना बहुत ही ज़रूरी है, तभी हम अपना कमीशन जो कि अच्छा एक सैलरी की तरह बना सकते हैं। तो चलिए पूरा ले चलता हूँ अपने सिस्टम पे और आपको पूरा चीज़ें एक मैं अच्छे से समझाता हूँ। तो बनी रही हमारे साथ। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 5 कंपनियों के मैं आपको कमीशन लिस्ट एक साथ कंबाइन करके दिखा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, स्टार्टिंग करते हैं अपन 100 रुपये से। यदि आप 100 रुपये का अगर ट्रांजेक्शन करते हैं कहाँ से, डीजी पे से, तो आपको 32 पैसा आपको उसका कमीशन मिलता है। एयरटेल से आप करोगे तो आपको 25 पैसा मिलेगा, फिनो बैंक से करेंगे तो आपको 1 रुपया मिल जाएगा, और स्पाइस मनी से करोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, रॉयनेट से भी कुछ नहीं मिलेगा। सॉरी, यदि आप पे नियर बाय से करते हैं तो आपको 25 पैसा मिल जाएगा। एयरटेल और पे नियर बाय सेम है, और इसमें हाईएस्ट रहा फिनो बैंक, है ना। यदि आप 100 रुपये का ट्रांजेक्शन करते हैं, स्पाइस मनी और रॉयनेट से अब यदि आप ट्रांजेक्शन करेंगे तो आपको कोई भी कमीशन नहीं दिया जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। यदि आप 200 रुपये, है ना, 100 रुपये से 200 के बीच में कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको 72 पैसे आपको डीजीपी की तरफ से मिल जाएगा, और 25 पैसा एयरटेल, जो कि आधा भी नहीं है ना। मतलब एयरटेल आपको बहुत कम दे रहा है। हाँ, फिनो बैंक आपको 1 रुपया देगा, ये ध्यान रखिएगा, है ना। ये ठीक है इसमें फिनो का। और स्पाइस मनी आपको 50 पैसे देगा, है ना, और डीजी पे आपको ज़्यादा दे रहा है, ठीक है। और इसमें रॉयनेट भी ठीक 1.5 रुपया दे रहा है आपको, तो ये थोड़ा ठीक है इसमें, बट पे नियर बाय आपको 25 पैसा देगा, है ना। 200 रुपये, 100 से 200 के बीच में ट्रांजेक्शन करने पे, है ना, 100 रुपये से ऊपर, ठीक है, या 150 करो मान लो तो राउंड फिगर में। और यदि आप 300 रुपये का विड्रॉल मारते हैं, है ना, तो डीजी पे आपको देगा, आपको 1 रुपये 12 पैसे देगा। और एयरटेल कितना देगा आपको, सिर्फ 25 पैसे। 1 रुपये 12 पैसे कहाँ और 25 पैसे कहाँ, तो ये बहुत डिफरेंस है। और फिनो आपको 1 रुपये दे रहा था, 300 के पे भी और 100 के भी और 200 पे भी। तो इसमें डीजी पे 1 रुपये 12 पैसा हाईएस्ट है। और स्पाइस मनी आपको 50 पैसे देगा भाई साहब, 300 रुपये का आप ट्रांजेक्शन करेंगे तो। स्पाइस मनी आपको मैंने बता दिया 50 पैसे, और रॉयनेट आपको 1.5 रुपये देगा। एक्सप्रेस यूज़ करोगे तो अदरवाइज रॉयनेट भी माइनस वही स्पाइस की तरह ही आपको कमीशन देखने को मिलेगा। और पे नियर बाई भी 25 पैसा मिलेगा, 25 पैसे 300 रुपये का ट्रांजेक्शन करना। अब उससे ज़्यादा तो आप अपना खर्चा ज़्यादा लग जाता होगा, है ना। तो फिर 300 के बाद हम अगला ऑप्शन आते हैं 400 का। यदि आप 400 का ट्रांजेक्शन करते हैं डीजीपे के थ्रू, सीएससी गवर्नमेंट की जो बनाई गई एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर है उसके थ्रू, 1 रुपये 52 पैसे यानी कि लगभग 1.5 रुपये मिल जाता है, 1.5 रुपया, ठीक है। तो वही है 1.5 रुपये आपको। और यदि आप एयरटेल से यूज़ करेंगे तो आपको वही 25 पैसे मिलेगा 400 पर भी, और फिनो पे 1 रुपया मिल जाएगा आपको। स्पाइस मनी से आपको वही 50 पैसे मिलेगा, और रॉयनेट आपको 1.5 रुपये दे देगा, और पे नियर बाय आपको 25 पैसा दे देगा, ठीक है। इसमें भी जो है विनर रहा लगभग डीजी पे विनर रहा है, इसमें भी 400 के। हाँ, मेन चीज़ अब आते हैं 500। एक एवरेज होता है, कोई भी 500 विड्रॉल करता है, हम एवरेज बैलेंस देखते हैं। 500 का अगर आप डीजी पे के थ्रू करते हैं तो 1 रुपया 92 पैसा, लगभग 2 रुपये के आसपास आपको डीजी पे के थ्रू मिल जाता है। उसके बाद वही एयरटेल में 25 पैसा आपको मिलेगा,
आप जोड़ सकते हैं 400 रुपये पे 25 पैसा, ये कहाँ का न्याय है। और फिनो बैंक 1 रुपये दे रहा है, और स्पाइस मनी आपको 50 पैसे दे रहा है, और रॉयनेट आपको 1.5 रुपये दे रहा है एक्सप्रेस में, और पे नियर बाई 25 पैसे दे रहा है आपको, सॉरी पे नियर बाई आपको 80 पैसे देगा 500 रुपये के विड्रॉल करने पे, ठीक है। उसके बाद ये जो मैं PDF आपको जो मैंने बनाया है ना, वो आपको मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप डाउनलोड करके आप उसको एक जो है प्रिंट निकाल के चिपका सकते हैं। वहाँ पर अपना जो ज़्यादा ध्यान जाता है वहाँ पे इसको रखिए, जिससे क्या होगा कि हम जिस भी आईडी से हमारा ट्रांजेक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जब हमारा कमीशन जिसमें ज़्यादा रहेगा तो उसको देखेंगे, हाँ यार इसमें ज़्यादा हो रहा है ना। तो या तो पूरी आइडिया भी यूज़ कर सकते हैं। उसमें क्या होगा, आपको पूरी 4 आइडिया, तो आपको थोड़ा ट्रांजेक्शन देखने में थोड़ी सी गड़बड़ी आ सकती है, मतलब, है ना। तो एक इसमें से आप जो मैं आपको 5 बता रहा हूँ, अगर यूज़ कर रहे हो आप, इसमें से जो भी आपको बेस्ट लगे वो आप यूज़ करिएगा, ठीक है। 500 का मैंने बता दिया आपको। अब 600 की बारी आती है। यदि आप 600 रुपये DGP के थ्रू ट्रांजेक्शन करते हैं, 600 रुपये, 2 रुपये 32 पैसे आपको मिल जाएगी, और एयरटेल से आपको 1.5 रुपये मिलेगा, है ना। ओ ठीक है, सॉरी मैंने जब एयरटेल में आपको शायद 25 पैसा बोला था, लेकिन 5 रुपये का यदि आप 500 रुपये का अगर ट्रांजेक्शन करते हैं तो 1.5 रुपये आपको मिलता है एयरटेल में, है ना। बाकी जो बताया था वही है। 600 रुपये की बात आते हैं हम। 600 में 2 रुपये 32 पैसा DGP, एयरटेल में 1.5 रुपया, फिनो में 1 रुपया, स्पाइस मनी में 50 पैसे, और रॉयनेट में 1.5 रुपया, और पे नियर बाय में 80 पैसा, ठीक है। इसमें भी विनर रहा DGP। उसके 2 नंबर के बाद आता है एयरटेल और रॉयनेट, बाकी 3 नंबर पे, ठीक है। फिर अगला 700 वाला एंट्री देख लेते हैं हम। 700 का अगर यदि आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको 2 रुपये 72, लगभग 2.25 रुपये मिल जाएंगे 700 रुपये के ट्रांजेक्शन करने पे DGP के थ्रू, ठीक है। और एयरटेल पे 1.5 रुपया, फिनो पे 1 रुपया, स्पाइस मनी पे 50 पैसे, रॉयनेट पे 1.5 रुपया, और अपना पे नियर बाय पे 80 पैसा, ठीक है। 700 तो फटाफट मैं आपको बता देता हूँ। 800 और 900 DGP में 3 रुपये 12 पैसे, 900 पे 3 रुपये 32 पैसे। बाकी जो बताए थे मैंने सेम टू सेम है। 1.5 रुपये एयरटेल से, 1 रुपया फिनो से, 50 पैसे स्पाइस से, और रॉयनेट 1.5 रुपया, और पे नियर बाय 80 पैसा, ये 900 तक। बट DGP आपको दे रहा है 3.5 रुपये, 3 रुपये 52 पैसा 900 पे, ठीक है। DGP पर क्या है कि हर एक 100 रुपये अगर एक्स्ट्रा आप निकालते हैं तो आपका जो कमीशन भी चेंज हो जाता है। बट बाकी कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जिसमें कि हर 100 रुपये निकालने के बाद आपका कमीशन चेंज हो रहा है, ठीक है। बट जो एक फिक्स, जो बड़े बड़े अमाउंट है, जैसे 100 रुपये, 500, 1500, 2000, उस टाइम पे चेंज होने को देखने को मिलता है, ठीक है। तो अब मेन चीज़ आती है 1000 रुपये की बात, है ना। 1000 रुपये में 3 रुपये, सॉरी इसमें मैंने 3 रुपये 93 करे हैं, लेकिन 3 रुपये 92 पैसे मिलेंगे DGP में, है ना। सॉरी एक वो थोड़ा सा चेंज कर दूंगा मैं, लगे तो बाद में। और 3 रुपये 92 पैसे, लगभग 4 रुपये, है ना, DGP में, है ना। और एयरटेल उसका आधा, फिनो भी उसका आधा, और स्पाइस मनी उसका 25%। सिर्फ आपको 1 रुपये देगा 1000 पे। कौन? स्पाइस मनी। रॉयनेट आपको 3 रुपये दे देगा, और पे नियर बाय आपको 2 रुपये 10 पैसे देगा। और सॉरी, रॉयनेट आपको 3 रुपये दे देगा, और स्पाइस मनी आपको 1 रुपये देगा, ठीक है। तो ये इसमें काफ़ी डिफरेंस आ रहा है। 4 रुपये और कहाँ 2-2 रुपये है, 50% से भी कम मार्जिन मिल रहा है DGP की तुलना में। तो आप सोचिए 3 रुपये 92 पैसा, है ना, 1000 पर। तो 1100 पे आपका हो जाता है 4 रुपये 32 पैसा, और बाकी पे सेम जो था वही मिल रहा है। 2 रुपये 2-2 रुपये, 1-1 रुपया, और 3 रुपये और 2 रुपये 10 पैसे, है ना। ये कहाँ तक जाएंगे? 1499 तक ये सेम मिलेगा बाकी अदर कंपनी का, लेकिन DGP हर ट्रांजेक्शन पे चेंज हो रहा है, ठीक है।
1000 पे 3 रुपये 93 हो गया डीजीपे में, 1100 में 4 रुपये 32 पैसे हो गया, 1200 में 4 रुपये 72, 1300 में 5 रुपये 1400 में 5 रुपये 52 पैसे, 1500 में 5 रुपये 92 पैसे, 1600 रुपये में 6 रुपये 32 पैसे, 1700 में 6 रुपये 32 पैसा, सॉरी 1600 में 6 रुपये 32 पैसा, 1700 में 6 रुपये 72 पैसे, 1800 में 7 रुपये 12 पैसा, 1900 में 7 रुपये 52 पैसा। 2000 वाली अमाउंट पे आते हैं। जो 2000 वाला अमाउंट है 7 रुपये 92 पैसा, लगभग 8 रुपया, लगभग 8 रुपया 2000 पर। कहाँ पर? डीजीपी के अंदर। और बाकी जो एयरटेल है उसमें भी 4 रुपये हैं, बाकी अपना जो फिनो है उसमें भी 4, और स्पाइस मनी में भी 4 रुपये है। हाँ, इसमें आपको जो है रॉयनेट में आपको 6 रुपये मिलेगा, और पे नियर बाय में आपको 5 रुपये मिलेगा। देखिए 5 रुपये और 8 रुपये कहाँ गया, बहुत डिफरेंस है। और अपना एयरटेल सिर्फ 4 रुपये दे रहा है, आधा दे रहा है। बहुत नाइंसाफ़ी करती है ये प्राइवेट कंपनियाँ भैया। सर्विस अच्छी देती है या नहीं देती है वो तो आप सभी को पता है कि कैसी सर्विस देती है, बट कमीशन भी सही तरीके से मिलना ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि आपने देखा होगा जो बीसी, लगभग जो बीसी वाले को भी सेम मिलता लगभग कमीशन, जो ईपीएस का है वो जो डीजीपी का है ना। थोड़ा बहुत 10-20 पैसे में थोड़ा बहुत चेंजेस हो जाता है, बट कोई बैंक है थोड़ा सा ज़्यादा दे देती है क्योंकि वो बीसी है, ठीक है। अब आते हैं अपन 2100 रुपये की एंट्री पे आते हैं ना। 2100 में 8 रुपये 32 पैसे, 2200 में 8 रुपये 72 पैसे, 2300 रुपये में 9 रुपये 12 पैसे, 2500 रुपये में 9 रुपये 92 पैसे। एक थोड़ा फिगर लेगा, 2500 मान ले कोई निकालता है तो 9 रुपये 92 पैसे आपको डीजीपी के थ्रू मिल जाएगा। और बाकी तो 6 रुपये है अपने इसमें, एयरटेल में 6 रुपये है, और फिनो में आपको 5 रुपये, और स्पाइस मनी में 5, रॉयनेट में 6 रुपये, और 5 रुपये 75 पैसा अपने पे नियर बाय में। तो अब मैं बड़ी अमाउंट की ओर ले चलता हूँ, ठीक है। बड़ा अमाउंट ले चलते अपन, ठीक है, 3000 पर, है ना। बाकी आप पीडीएफ देख लीजिए कि इसमें क्या क्या मिल रहा है। 3000 रुपये आप डीजीपी से विड्रॉल करते हैं तो 11 रुपये 92 पैसे, लगभग 12 रुपये आपको मिल जाते हैं। और एयरटेल पे आपको 8 रुपये मिलेंगे, ठीक है। फिनो में 11 रुपये मिल जाएंगे आपको, और स्पाइस मनी में 7 रुपये, रॉयनेट में 10 रुपये, और पे नियर बाय में 8 रुपये। बाकी जो 3000 से जो बाद का अमाउंट है, बहुत सारी कंपनी क्या करती है, ज़्यादा अमाउंट पे कम पैसे दे रही है, बट 3000 पे आपको लगभग 10 रुपये, 11 या 12 रुपये या 13 तक मिल जाता है। बट जो एयरटेल है वो क्या कर रही है, उल्टा 6 रुपये कर दे रही है 3000 से 10,000 के बीच में, ठीक है। और फिनो है वो 11 दे रही है। स्पाइस भी देखने उसमें अलग अलग उनके प्लान है, ABC जो भी है, तो उसमें भी कम ज़्यादा है, उसमें वेरिएबल है। और आपका रॉयनेट है, रॉयनेट शायद 8 से 10,000 के बीच में 10.5 देता है, और 3000 से 4999 के आसपास कुछ कम कर दे रहा है, ठीक है। और पे नियर बाय आपको 9 रुपये दे रहा है 8,000 से लेके 10,000 के बीच में। तो ओवरऑल देखा जाए तो आपको 50% ज़्यादा कमीशन डीजीपे में मिलता है। 30 से 50% के बीच में आपको डीजीपे में ज़्यादा कमीशन मिलता है फ्रेंड्स। क्योंकि मैं खुद डीजीपे यूज़ करता हूँ, उसका अगर मैं आपको कमीशन दिखा दूँ, शायद मैं आपको 1 मिनट देखता हूँ, यदि लॉगिन हो मेरे पास डीजीपे। टाइम आउट हो चुका है, मैं फिर कभी आपको एक जो मेरे पास आईडी है एक उनका कमीशन भी दिखा सकता हूँ प्रूफ के साथ, बट वो दिखाने का कोई वो नहीं है, क्योंकि आप भी चलाते हैं, आपको भी पता है, आपको भी दिखता है कमीशन। फ्रेंड्स ये लंबा वीडियो है, लेकिन ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, और ये वीडियो आपको बिल्कुल हेल्पफुल रहे फ्रेंड्स। ये वीडियो आप उन सभी अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए जो APS का काम करते हैं। हाँ ना, ये कमीशन तो आपको समझ में आ गया होगा। ये PDF मैं आपको व्हाट्सअप में दे दूंगा, सॉरी व्हाट्सअप बोल रहा हूँ मैं, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँ, आप डाउनलोड करके इसको प्रिंट आउट करा सकते हैं।
ठीक है। और ये वीडियो लंबा भी है, बट क्या है, ये आपके फ़ायदे की चीज़ थी। बट हाँ, मेन चीज़ ये भी बता दूँ मैं आपको, आप अलग अलग कंपनी के एईफएस ट्रांजेक्शन करते हैं तो आप अलग अलग रजिस्टर मेंटेन भी नहीं करते होंगे, साइन भी नहीं लेते होंगे, तो उसमें आपको काफ़ी दिक्कत आएगी। तो क्या है, आप एक रजिस्टर मेंटेन कीजिए, 1 से 2 रजिस्टर मेंटेन कीजिए। एक मेन जो जिसमें आप ज़्यादा ट्रांजेक्शन है उसको मेन रखिए, एक बाकी जो कभी कभी यूज़ करते हैं वो भी रख लीजिए। 1 से 2 आइडिया यूज़ कीजिए आप, क्योंकि ज़्यादा आइडिया यूज़ करोगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। मुझे अच्छे से पता है, मेरे पास बहुत सारी आइडिया है, लेकिन मैं एक से अधिक 2, बस ज़्यादा से ज़्यादा बस आखिरी तीसरी आईडी भी यूज़ कर लेता हूँ। बाकी क्या है, फिर आपको फिर ट्रांजेक्शन लिखने में, फिर ये किससे ट्रांजेक्शन हुआ, मान ली किसी का फेल हो गया, फिर वो ढूंढने में आपको दिक्कत आएगी, है ना। तो इस बात पर ध्यान दीजिएगा और आप खूब खूब अच्छा कमाओ। और इसी तरह के अगर ज़्यादा कोई इंटरेस्टिंग वीडियोस आप देखना चाहते हैं हमारे इस चैनल पे तो विजिट कर सकते हैं। आपको हर तरह के वीडियो मिलेंगे हमारे इस चैनल में। मिलेंगे हम अगले वीडियो में। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।